संकट मोचन संगीत समारोह का 103वां वर्ष है और इसमें अपनी प्रस्तुति देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा जी पहुंचे हैं। सर, हर साल हनुमान जी के दरबार में आते हैं, इस बार क्या सुनाएंगे पवन पुत्र हनुमान को? जय पवन पुत्र हनुमान, राम के भक्त निराले, हे संकट मोचन, हम पर कृपा करो, हम जो गाएं उसे स्वीकार करो। हनुमान जी स्वयं कीर्तन करते थे, भगवान राम को भजन सुनाते थे। तो ये तो ऐसा स्थान है जहां सुनने वाले सभी जो हैं वो हनुमान जी का अंश बन जाते हैं। हम तो जब यहाँ गाने बैठते हैं तो दर्शकों में ढूंढते हैं कि हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, क्योंकि हनुमान जी विचरण कर रहे हैं। जहाँ राम कथा गाई जाती है वहाँ आके बैठ जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको ढूंढें, तलाशें। अपने बचपन में हमने एक बार उनको पाया था अपने कार्यक्रम में, हमारे साथ ही बैठे हुए थे, लेकिन उसको बहुत वर्ष हो गए। आज मतलब इस बात को 60 साल हो गए। हम उन दोनों 12 साल के थे जब मंच पर हमारे साथी हनुमान जी बैठे हुए थे और हम रो रहे थे, हम गा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको देख के तो रोना आ गया, फिर हम गा नहीं पाए। पिताजी हमारे गा रहे थे। ये मंच यही था? नहीं, ये लखनऊ में अमीनाबाद में हनुमान जी के मंदिर में। तो उसी दिन उन्होंने मुझे वो शक्ति दी थी लंबी सांस की। क्योंकि वो पवन पुत्र है ना, ये पवन उनके वश में है, ये सांस जो है, तो उन्होंने मुझे लंबी सांस का वरदान दिया था। तो आज भी मैं उनको ढूंढता फिरता हूँ कि कहीं मिल जाए हमको ऑडियंस में बैठे हुए, लेकिन उनकी ही कृपा है, क्योंकि शक्ति भी वही देते हैं, स्वर वो देते हैं, सांस की शक्ति देते हैं। तो आज एक बार फिर मौका मिला है संकट मोचन में गाने का, तो एक बार फिर अपनी बैटरी चार्ज करने आया। अच्छा, इस बार जब संकट मोचन संगीत समारोह का पूरा चार्ट बन के तैयार हुआ, सबसे बड़ी चर्चा की बात निकल के आई कि मुस्लिम कलाकारों को मौका दिया गया है और संख्या ज़्यादा है। इस पर क्या कहेंगे? महान जी ने तो कहा कि हनुमान जी के लिए सब बराबर हैं इस मंच पर। नहीं, इसके पहले भी मुस्लिम कलाकारों ने यहाँ गाया है। यहाँ तो पाकिस्तान के गुलाम अली साहब ने गाया है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। बिस्मिल्लाह खान साहब यहाँ कितनी बार शहनाई बजाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो, जब भक्ति की बात आती है, जब संगीत की बात आती है, तो सब एक है। हमने तो बहुत कार्यक्रम किए हैं, मेहदी हसन साहब के साथ, गुलाम अली साहब के साथ, तलत अजीज़ साहब के साथ, सबके साथ हम कार्यक्रम करते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि वो पराए हैं। हाँ, आजकल हम लोग के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी किसी कलाकार के साथ काम नहीं करते। लेकिन हाल ही में हमने बांग्लादेश की एक गायिका के साथ गाया है, शिती शाह के साथ। बहुत अच्छा गज़ल का एल्बम बना है। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधारा आ जाती है। हम तो यही चाहते हैं कि संगीत के लिए ये बाउंड्री वॉल जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन जब वहाँ से आतंकवादी आ जाते हैं तो लगता है कि नहीं, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, हमें उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, जो वेब सीरीज़ वगैरह बन रही है, एक वेब सीरीज़ पर तो काफ़ी चर्चाएं हुई, तो इस पर क्या कहेंगे जो इस तरह की बीच में ज़्यादा नाम सामने आए? देखिए, वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्म हो, ये सब जो हैं ये आईना है समाज के। जो हो रहा है उसको ही दर्शाते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा नाटकीय ज़रूर किया जाता है क्योंकि फिल्म है, लेकिन हो वही रहा है जो उसमें दिखाया जा रहा है। हमारे जो दर्शक हैं उनको 2 लाइन हनुमान जी के दरबार में क्या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
अब अनुज जलोटा जी थे जो संकट मोचन संगीत समारोह में इस बार भी अपने गीतों पर भक्तों को झुमाएंगे, साथ ही हनुमान जी के चरणों में अपने स्वर को समर्पित करेंगे। अनुज तिवारी, दैनिक भास्कर, वाराणसी।